ट्वेल्थ केमिस्ट्री में चैप्टर देख रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, 13 नंबर का चैप्टर। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं नामकरण। एल्डिहाइड, एल्केन में यदि H अलग हो जाता है CHO के द्वारा और फंक्शनल ग्रुप CHO जुड़ने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्केल एल्डिहाइड या एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नामकरण IUPAC पद्धति यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में एल्केन के E को हटाकर Al जोड़ देते हैं और बनता है एल्केनल। एल्केनल एल्डिहाइड का IUPAC नेम है। जैसे अपने पास यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, एथिल भी जोड़ सकते हैं, C2H5CHO। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3CH2CHO। इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, लेकिन एल्डिहाइड में CHO समूह के द्वारा CHO समूह के साथ में यहाँ पर H भी जुड़ सकता है। H जुड़ने के बाद इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका सामान्य नाम होता है एसिटल्डिहाइड। अब इनके IUPAC नेम देखते हैं। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इनमें सभी में CHO है। एल्डिहाइड का जब नामकरण करते हैं तो इसके फंक्शनल समूह का कार्बन भी इसके साथ में काउंट करते हैं। इसको काउंट करने के कारण नंबरिंग इसी के कार्बन से शुरू होती है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड SCHO एक कार्बन है, एक कार्बन मेथ कहलाता है, इसीलिए इसका नाम होगा एल्केनल। एल्क है मेथ वाला और अल जोड़ना है, तो मेथेन और अल जुड़ेगा तो हो जाएगा मेथेनल। इसमें 2 कार्बन है, 1 2 यानी मेथ एथ, इसके कारण इसका नाम होगा एथेनल। इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 यानी मेथ एथ प्रोप, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसी प्रकार से और भी देखते हैं। जैसे इसमें एक ब्रांच है CHO CH CH3 CH3, तो जे CH3 जो है जे एक ब्रांच है। इसमें 1 2 3 यहाँ पर देखते हैं कार्बन की चेन 3 कार्बन की है यानी प्रोप है। सेकंड वाले पर एक CH3 जुड़ा है यानी मेथिल जुड़ा है। इस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 2 मेथिल, 3 कार्बन वाला है, एल्डिहाइड है, अल लगता है तो 2 मेथिल प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसी प्रकार से एक्रोलीन, एक्रोलीन में 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CHO ग्रुप है। नंबरिंग हमेशा अगर एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह यानी मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में हो तो इसी के कार्बन से शुरू होती है। इसमें जब नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग के समय जिससे शुरू होता है डबल बॉन्ड उस कार्बन को लेते हैं और कार्बन की चेन लिख देते हैं। जैसे प्रोप 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, प्रोप 2 पर क्या है ईन है, और एल्डिहाइड को बोलते हैं अल, एक ही बार ईन है इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोप 2 ईनल।
इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। और भी देख सकते हैं, जैसे CH3 CH3 CH3, इसमें देखो तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप हैं, दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप हैं, तो इसको दर्शाएंगे 2 2 दो बार को बोलते हैं डाई, इसलिए डाई। कौन सा ग्रुप है? मैथिल। तो 2 2 डाई मैथिल, 1 2 3 यानी मैथ एथ प्रो। 3 कार्बन की चेन है, तो ये है प्रोपेनल। इसी प्रकार से और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे CH3, यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH CH3 CHO। इसमें देखते हैं तो नंबरिंग होगी CHO से 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें सेकंड और थर्ड कार्बन पर मैथिल है, तो 2 3 2 बार को बोलते हैं डाई, मैथिल ग्रुप है इसलिए मैथिल। 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसीलिए ब्यूटेनल। ये हो गया। अब 3 कार्बन हो, 3 मैथिल ग्रुप हों यदि, तो देखते हैं, जैसे CH3 CH CH3 CH3, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अलग कर देंगे, जैसे CH3 CH3 CH3, फिर CH3 H CHO। तो इसमें यदि नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहीं से होगी, यहाँ से नहीं होगी। 1 2 3 4। इसमें देखते हैं दूसरे नंबर पर 1 मैथिल है और तीसरे कार्बन पर 2 मैथिल हैं, तो इसको लिखा जाएगा 2, फिर 3 पर 1 बार है इसलिए 3, फिर 3 पर 1 बार है तो 3। 3 बार को बोलते हैं ट्राई। कौन सा ग्रुप है? मैथिल। 2 3 3 ट्राई मैथिल, और 4 कार्बन वाला है इसलिए ब्यूटेनल। अब इस प्रकार के नाम में 1 2 3 4 5, इसमें एक ग्रुप है CO, दूसरा ग्रुप है CO, लेकिन जे कीटोन है और इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, जे एल्डिहाइड है। इन दोनों में यदि वरीयता श्रेणी में देखा जाए तो जे एल्डिहाइड बड़ा होता है, इसीलिए एल्डिहाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट मानते हैं। इसका नाम हो जाएगा ऑक्सो। इसका नामकरण करते 3 ऑक्सो 1 2 3 4 5 पेंटेनल। 3 ऑक्सो पेंटेनल। अब और भी कर सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो, CH3 CO CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसमें देखते हैं, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। 4 पर ऑक्सो ग्रुप है, 4 ऑक्सो। यहाँ पर कार्बन की जो चेन है उसमें 5 कार्बन है, इसीलिए पेंट 2 इन, क्योंकि दूसरे पर डबल बॉन्ड है, और एल्डिहाइड को बोलते हैं अल।
इसमें 1 लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में यदि CHO हो तो नंबरिंग इसी के कार्बन से होती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड का भी देख ले रहे हैं। बेंजीन रिंग रहती है जो C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है और एक हाइड्रोजन को अलग करने के बाद यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा C6H5CHO और नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। CHO बड़ा ग्रुप होता है यदि इसके साथ में कोई दूसरा जुड़ा हो, जैसे C6H5 की जगह हो गया H4, यहाँ पर NO2 जोड़ दो तो फिर रिंग में नंबरिंग हो जाती है 1 2 3 4 5 6। रिंग में नंबरिंग करने के बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरे नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। यदि OH ग्रुप हो जैसे C6H4CHO OH तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दूसरे नंबर पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप है क्योंकि ये बड़ा है 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से इन दोनों में अलग प्रकार से भी नंबरिंग हो सकती है। मेन फंक्शनल ग्रुप CHO, इसके दोनों आजू बाजू के डायरेक्ट अटैच जो कार्बन होते हैं वो पोजीशन कहलाती है आर्थो पोजीशन, इसीलिए इसका नाम आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी हो जाएगा। आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसी प्रकार से इसमें देखें तो इसमें भी आर्थो पोजीशन पर है और इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो पैरामेटा के हिसाब से आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। जब 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप रहता है तो फिर इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देते, फिर नंबरिंग इस चेन की कर देते हैं। यदि यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पर मिल रहा है, उसके बाद तीसरे पर मिल रहा है। यदि यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर दोनों पास पास हैं इसलिए ये नंबरिंग सही होगी। इस प्रकार के नाम को जब करते हैं तो चेन इसको पहले लिख लेते हैं ब्यूटेन, जो पोजीशन है उसको शो कर देते हैं। तो ब्यूटेन 1 पर है, 2 पर है CHO और 4 पर है, 3 पोजीशन पर है 1 2 4। 3 को बोलते हैं ट्राई और इसका नाम हो जाएगा फिर कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, 1 2 4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। और भी ले सकते हैं जैसे CH2 CH CH2, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO। इसमें सिर्फ 3 है तो इसको करेंगे प्रोपेन। प्रोपेन तीनों पोजीशन को दर्शा देते हैं 1 2 3, 3 बार है इसलिए इसको लिखेंगे ट्राई।
कार्बेल्डिहाइड। अब कुछ अलग टाइप के भी सब्स्टिट्यूट जुड़े रहते हैं, जैसे CH3, CH, और इस टाइप का स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है CHO। तो इसमें जब नंबरिंग देते हैं 1 2 3, 1 2 3 कार्बन वाला है, साइक्लो ग्रुप है, 3 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन से बना है, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपिल। इस साइक्लोप्रोपिल वाले का जब नाम करते हैं तो 2 पोजीशन पर दर्शा देंगे, 2 साइक्लोप्रोपिल, और 3 की चेन है इसलिए प्रोपेनल। इसी प्रकार से कोई एरोमेटिक भी जुड़ सकता है, जैसे CH3, CH, C6H5, CHO। इस प्रकार का यदि कंपाउंड है उसमें भी नंबरिंग 1 2 3 ओपन चेन को ही देंगे। 2 पोजीशन पर C6H5 है इसलिए इसको लिखेंगे फेनिल। नाम करते हैं 2 फेनिल, और 3 कार्बन वाला है इसीलिए प्रोपेनल। तो इस प्रकार से भी नंबरिंग होती है। यदि इसकी चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे CH3, CH, Br, C, Br, Cl, CH, OH, CHO, यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो इनमें भी सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में देखते हैं CHO सबसे बड़ा है इसीलिए इसको अपन 1 दे देंगे, 1 2 3 4 5। सीधी चेन जे 5 कार्बन की है, 5 कार्बन यानी पेंट। अब इसमें नंबरिंग के आधार पर नाम लिखते हैं, नाम अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। तो सबसे पहले 4 पर, सबसे पहले देख लो 4 पर और 3 पर, तो 2 पोजीशन है 4 और 3। इसमें ब्रोमो है, तीसरी पोजीशन इसमें क्लोरो है, दूसरी पोजीशन पर OH ग्रुप को ये बड़ा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा हाइड्रॉक्सी, और 5 कार्बन की चेन है यानी मैथ एथ ब्यूट 1 2 3 4 5, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन वाली चेन है। अब इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले दर्शा देते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा ग्रुप है अल्फ़ाबेटिकल। 3 4 2 बार है इसलिए डाई। कौन सा है 2 बार? ब्रोमो, तो डाई ब्रोमो। इसके बाद देखते हैं 3 पर क्लोरो जुड़ा है, 2 पर हाइड्रॉक्सी जुड़ा है, और इस पूरी चेन का नाम होगा पेंटेनल। पेंटेनल। इस प्रकार से यदि ज़्यादा ग्रुप हों तो उनको अपन पहले गौर करते हैं और फिर उनको क्रम में व्यवस्थित करके नामकरण कर लेते हैं। एक ग्रुप और देख लेते हैं, CH3C। जब ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ा रहता है 2 कार्बन से तो इसको एपॉक्सी बोलते हैं। तो इसका नामकरण भी कर रहे हैं।
नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा, तो एपॉक्सी को पहले दर्शाना पड़ेगा कि दूसरे और तीसरे कार्बन पर है 2 3। इसमें डाई नहीं आएगा, एक बार है 2 3 एपॉक्सी, और 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसीलिए ब्यूटेनल। अब जे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जैसे CH3 C, इस प्रकार से भी हो सकते हैं व्यवस्थित, या इस प्रकार से भी हो सकते हैं। यहाँ पर HCHO इस टाइप का यदि कंपाउंड है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन वाला है, एपॉक्सी 1 2 3 4 बार जुड़ा है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहला एपॉक्सी 2 और 3 पोजीशन पर है, दूसरा एपॉक्सी ग्रुप 3 और 4 पोजीशन पर है, फिर इसके बाद तीसरा 5 और 6 पर है, फिर चौथा भी 5 और 6 पोजीशन पर है। 1 2 3 4 मोनो डाई ट्राई टेट्रा, 4 बार को बोलते हैं टेट्रा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2 3 3 4 5 6 5 6 टेट्रा। कौन सा ग्रुप है? एपॉक्सी, टेट्रा एपॉक्सी, और 7 कार्बन की चेन है, इसीलिए हेप्टेनल। जब इस टाइप का नाम होता है तो एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप है। नंबरिंग इसी से चालू होगी 1 2 3 4 5। 5 पर आयन है, इसको अपन शो कर देते हैं पेंट 5 आयन 1 अल। चूँकि एक बार ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं 5 पेंटाइनल। इस प्रकार से एल्डिहाइड के IUPAC नेम होते हैं। एल्डिहाइड के नामकरण में कुछ फार्मूला को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वो देखते हैं। जैसे अपने पास है SCHO, SCHO को CH2O इस प्रकार से लिखते हैं, या लाइन से भी अपन शो करते हैं। H यहाँ पर अपन मानते हैं C, वैलेंसी 1 2 3 4, और ये H। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम, एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा मेथिनल। इसी प्रकार से एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में देखते हैं कि CH3CHO, इसको इस प्रकार से लाइन से भी शो कर सकते हैं CH3CHO। इसको और छोटे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यदि हम बना दें इतना और O और H, तो इसका मतलब होता है CH3, इसका मतलब H, और इसका मतलब O, तो ये CH3CHO ही है एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के कारण इसका नाम हो जाएगा एथिनल। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, तो इस 4 कार्बन की चेन के कारण मैथ एथ प्रोप ब्यूट, इसको
लाइन से भी दर्शा सकते हैं। 1 2 3 4। इसका जनरल नेम ब्यूटाइल्डिहाइड होता है। इसका IUPAC करते हैं 1 2 3 4। डायरेक्ट ये क्या है, ब्यूटेनॉल। इसको बोला जाता है ब्यूटेनॉल। अब यदि बहुक्रियात्मक समूह वाले एल्डिहाइड आ जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इनमें सबसे बड़ा तो एल्डिहाइड है और कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों को कठिनाई नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे OH हाइड्रॉक्सी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर CHO है। CH जुड़ने के कारण इसका नाम IUPAC आल ना आके हाइड्रॉक्सी आएगा। यहाँ पर OCH3 है, इसको मेथॉक्सी बोलते हैं। NH2 इसको एमिनो बोलते हैं। नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड के कार्बन से ही चालू होगी जब एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में यानी मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको शो कर देते हैं कहाँ कौन कौन सा है। तो यहाँ पर 6 पर एमिनो है, 6 एमिनो। इसके बाद अल्फ़ाबेट में देखते हैं 3 पर OH है, 3 हाइड्रॉक्सी, 6 एमिनो, 3 हाइड्रॉक्सी। अब देखते हैं, अब 4 पर मेथॉक्सी है तो इसको लिख देते हैं 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी। और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है क्या, ऑक्टेनॉल। इसी प्रकार से एरोमेटिक में भी देखते हैं। तो एरोमेटिक में एक बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग के बाहर क्रियात्मक समूह जुड़ा है CHO। इसको नॉर्मली बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। CH3 CH2 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 CHO। यहाँ पर H अलग करके Cl को जोड़ा गया है। इसको अपन लाइन के द्वारा शो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ये कार्नर ये कार्बन कहलाए, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब इसमें देखते हैं अल्फ़ा बीटा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फ़ा कहलाता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इस प्रकार से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ये जनरल है। तो अल्फ़ा क्लोरो और 5 वाले को बोलते हैं वैलेरल्डिहाइड। अब IUPAC देखते हैं। IUPAC में 1 2 3 4 5। इसको देखते हैं तो 2 पर क्लोरो है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 2 क्लोरो और 5 का है, इसीलिए पेंटेनल। अब जैसे एक और देखते हैं CH3 COH। इसमें भी अपन नंबरिंग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4। यहाँ पर भी CO है, यहाँ पर भी। तो इसमें 2 CO कीटो ग्रुप है, इनको ऑक्सो बोलेंगे। और जे वाला CHO यानी एल्डिहाइड है। तो इसका नामकरण होगा 2 पर है, 3 पर है, 2 बार है, इसलिए लिखेंगे डाई 2 3 डाई ऑक्सो। और 4 कार्बन की चेन है, इसलिए ब्यूटेनल। अब बन जाएगा ब्यूटेनल। इस प्रकार से एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर होता है। थोड़ा और आप प्रैक्टिस कीजिए।